बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ उसमें वहाँ की जनता को भी, वहाँ के मतदाता को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो 3 काले कानून बना करके उन्होंने देश के किसान को प्रताड़ित किया, देश के किसान के खिलाफ बिना कोई डिमांड के, बिना मांगे अपनी तरफ से किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे किसान को भूख के कगार पे लाके खड़ा किया जाए, कैसे उसकी ज़मीन बेचने पर उसको मजबूर किया जाए, उसके लिए जो काले कानून बनाए, पूरे इलेक्शन में लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा थी, बड़ा गुस्सा था। और बारी बारी लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, और उन्होंने भाजपा को जो सबक सिखाया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक बीजेपी और जेजेपी की बात है, आज 70,000 वोट कह रहे थे हम जेब में डाल करके चले, और 1 साल की सरकार की अपनी उपलब्धियां अलग गिना रहे थे। उन लोगों को एक बहुत करारा जवाब मिला है जिनके 20,000 वोट कम हो गए। हमारा तो इस तरह के हालात के बावजूद भी वोट बैंक बढ़ा है, और लोग हमारी पार्टी को और बड़ी संख्या में वोट देना चाहते थे। लोगों की बहुत इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत दें, लेकिन एक डर सता रहा था अंदर ही अंदर। इस बात को लेकर के डर था कि कहीं अगर बीजेपी का दाव लग गया तो फिर सारे देश का किसान हमें इस बात के लिए कोसने का काम करेगा कि हमने उस भाजपा को जिताने के लिए अपने वोट को बांटने का काम किया, जिस भाजपा ने किसान को मारने का एक बड़ा षड्यंत्र और कानून बनाया। हमारा वोट बढ़ने के बाद भाजपा और जसपा बुरी तरह से हारी है। अब आप उनसे पूछना, आपसे जब मिले, कि वो तुम्हारा 20,000 वोट जो तुम कह रहे थे हमारा 70,000 से शुरू होगा, वो कहाँ गया, किसके खाते में गया, किस पार्टी का कम, लोकप्रियता किसकी कम हुई तुम्हारे में से? जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 साल में जिस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है, उससे मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए। ये जो अध्यादेश है, ये बीजेपी जो लेकर के जिसका कानून बनाया, वो किसान की डेथ वारंट पे दस्तखत है, और कांग्रेस इसलिए जीत गई वहाँ पे कि वहाँ लोग आपका आपस का वोट जो उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया, तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। कोई एक आदमी भी इनको ऐसा मिला हो जिसने ये कहा हो कि हम अभय सिंह को नहीं देना चाहते, तो आप इनसे पूछो। वो कहते हैं अगली बारी अभय सिंह वोट मांगने ना भी आएगा तो भी वोट दे के जिताएंगे। हमारी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी का आधार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन मुझे कोई ज़बरदस्ती ये कहलवाना चाहिए कि कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, कांग्रेस लोगों की मजबूरी थी। कांग्रेसी तो लड़ रहे हैं आपस में। दिवाली के तुरंत बाद बड़ौदा के लोगों से मिल करके आऊँगा, उनका धन्यवाद करके आऊँगा, और नए सिरे से हम अपनी पार्टी के संगठन में बदलाव करेंगे। जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं प्रदेश भर के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाएंगे, और लोगों को अपनी पार्टी के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ जोड़ करके पार्टी को बड़े मुकाम पे लेकर के जाने का काम करेंगे।